ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी दंगों की चिंगारी के जरिए सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है। क्यों बीजेपी को दंगों की चिंगारी एक रोशनी की तरह दिखाई देती है, जैसा कि अभी इस डिबेट में अनिला जी ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, नेता है। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हम जल्दी से परिचय करा दें। नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री हैं। सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़ चुके हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। चूंकि पैनल इस वक्त बड़ा है और दो लोग नए जुड़े हैं, हम फिर से एक बार वो बयान सुनाना चाहते हैं। सुनिए तो आपको अंदाजा होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में किस तरह से जहर घोलने की कोशिश की जा रही है और कैसे एक इतिहास की पुनरावृत्ति की कोशिश हो रही है, सिर्फ वोट बैंक के लिए, पोलराइजेशन के लिए। सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यह चुनाव कपिल देव का और गौरव का नहीं है। जिस तरह पहले लोकसभा के चुनाव में मुजफ्फरनगर की उठी चिंगारी पूरे प्रदेश में गई और प्रदेश से पूरे देश में गई, आप लोगों के द्वारा बनाए गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा उठाई चिंगारी के कारण बने थे। मित्रों, आज वजूद की बात है, आपके सम्मान की बात है, हमारी बहन बेटियों के सम्मान की बात है, वजूद की बात है। यह कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के सारे विकास के मॉडल को फीका कर रहा है यह बयान। प्रधानमंत्री मोदी के विकास के मॉडल पर तमाचे की तरह है यह बयान। और बीजेपी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक खंडन नहीं आया है, नहीं इस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। इसीलिए हम बार बार यह पूछ रहे हैं कि क्या पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा यही है। अनिला जी कह रही है कि नहीं, इसे दूसरे नजरिए से देखिए, यह एक रोशनी की बात हो रही है। अजय वर्मा जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा, क्या आपको लगता है कि यह बयान एक रोशनी की तरह भी देखा जाए? मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूं कई डिबेटों में कि जब ये चुनाव हुआ था 2014 का, और ये मुजफ्फरनगर का दंगा और हिंदुस्तान में जिस चीज़ को लेके वो अमेरिका मोदी साहब गए थे, अमेरिका ने भी पूरा ये कहा था कि इस बार दंगों में 25% की बढ़ोतरी हुई है, सांप्रदायिक दंगों में हिंदुस्तान में। और अब आपके चैनल ने दिखाया है, चूंकि नेशनल चैनल पे आ गया है, तो अभी आधिकारिक बयान कल, आज रात तक या कल शाम तक आ जाएगा। इसका ऐसा नहीं है, चूंकि अब जागरूकता है, बढ़ी हुई है। पहले से ही मैं ये कह रहा हूँ कि केवल भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का टारगेट 2017 में उत्तर प्रदेश को किस तरह से, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के सहारे, चाहे वो साक्षी जी के द्वारा, चाहे वो साध्वी जी के द्वारा, चाहे वो बिहार से, और जैसे यहाँ से आयात करके बहुत सारे नेता बिहार ले गए थे, ऐसे ही वहाँ से लाके, और अब नई नई कड़ी में हमारी बहन अनिला जी जुड़ी हैं कि उनको भी वो रोशनी दिखाई दे रही है, चिंगारी। तो हमारा मकसद ये है कि हिंदुस्तान की आप जो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक प्यारे गुलिस्ता है, एक देश है, आप इसकी परंपराओं को कैसे तोड़ेंगे? कुछ फिरका परस्त लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, तोड़ सकने का काम तो करते हैं, लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और खास करके ये बयान उसी चीज़ को पुनरावृत्ति करता है, याद दिलाता है। आप अपनी डिबेट में मेरे पहले बयान देख सकते हैं, अपनी टीम उस पर जाकर, कि मैं पहले भी ये कहा था, अब भी ये कहना, आगे भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का नीति और नियत दोनों खराब हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। यही असली चेहरा है, यही असली चेहरा है बीजेपी का, जो मिस्टर मलिक बयान कर रहे हैं। मुन्ना कुमार शर्मा, आप इस बयान का समर्थन करते हैं या इसका खंडन करते हैं, इसकी खिलाफत करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं? देखिए, जो उमेश मलिक का जो वक्तव्य है उसको नकारा नहीं जा सकता है। सच है, वो कुछ सत्यता इसमें है। बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। 100% नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के लिए केवल ये मुजफ्फरनगर दंगा जिम्मेवार नहीं है, इसके अलावा और भी कई राष्ट्रवादी और भी कई दंगे जिम्मेदार हैं, और भी कई दंगे जिम्मेदार हैं, राष्ट्रवादी और हिंदुवादी मुद्दे हैं। जैसे अयोध्या में मंदिर का निर्माण, धारा 370 को समाप्त करना, समान आचार संहिता को लागू करना, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से रोक लगाना, ये सब वादे चुनाव से पहले मोदी जी
किए थे और इसके आधार पर इस देश के लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया। ठीक। अगर मोदी जी के अलावा विकास का कोई एजेंडा नहीं था नरेंद्र मोदी का। विकास का भी मुन्ना जी, एजेंडा विकास था। का कोई एजेंडा विकास का भी एजेंडा था। वो तो सिर्फ चेहरे पर नकाब की तरह लगा रखा था। विकास का पीछे भी- यही मुद्दे थे जो विकास आप का बता भी रहे एजेंडा था। हैं। नहीं, पीछे वही मुद्दे थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं मुन्ना विकास का जी। भी एजेंडा था, लेकिन हिंदुवादी और राष्ट्रवादी जो Exactly, एजेंडे मुन्ना जी ने थे, बिल्कुल सही जिसको बात कही है। कांग्रेस 60-65 साल से इन मुद्दों को लागू नहीं कर रही थी, ठीक। उसको इन्होंने लागू करने का तो वादा अब किया। यूपी के चुनाव में फिर वही मुद्दे चलेंगे। लेकिन नहीं, जो- यूपी के चुनाव में फिर वही मुद्दे चलेंगे। लेकिन जो मुजफ्फरनगर में हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया, जोर जबरदस्ती किया गया, उनको जेलों में बंद किया गया और उसमें सरकार वही के- जो गौरव और सम्मान की सरकार बात जो के- मलिक साहब कर रहे हैं, उसमें सरकार नहीं, के- वही गौरव और सम्मान की बात जो मलिक साहब कर रहे हैं, आप उसी तरह की बात कर रहे हैं ना। सरकार बिल्कुल के आप एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया, प्रशासन को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा गया, हिंदुओं को दबाया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो 80 में से 73 सीटें भाजपा को आई, उसमें इन दंगों के कारण जो पोलराइजेशन हुआ सांप्रदायिक आधार उसकी पर, फिर कोशिश हो रही है। उसके कारण नहीं, उसकी फायदा फिर कोशिश हुआ। हो रही है। मुन्ना जी, लेकिन- उसकी फिर कोशिश हो रही है ना, ये तो स्वीकार करिए आप। लेकिन भाजपा आप अकेले बहुत जिम्मेदार सारे नहीं मुद्दे है। बता रहे हैं, ये तो बताइए कि सर कि उसका- यही बीजेपी का असली देखिए, चेहरा उसका है दोष भाजपा जिसका पर नहीं हम दे सपोर्ट सकता। कर रहे हैं देखिए, और फिर हम वही कोशिश नहीं, कर रहे हैं जो हमने नहीं, 2014 में उसका की थी। दोष- उसका ये दोष तो आप स्वीकार अपने कर लीजिए हाथ कम में से ले कम। लीजिए और उसका आप दोष आप एक मिनट भाजपा अजय पर जी आ रहे हैं। ताना सही उसका चलाएंगे। दोष इसका अकेले मतलब भाजपा कानून पर अपने नहीं हाथ दे में ले सकते लेंगे। हैं। आप भी उसमें चूंकि- भागीदार हैं। चूंकि नहीं, आप भी सांप्रदायिक- उसमें भागीदार हैं, सिर्फ देखिए, भाजपा अकेली नहीं है, देखिए, आप भी भागीदार हैं। जो सांप्रदायिक आधार तो उनके पर पिरो हैं। दंगों से पहले सांप्रदायिक आधार पर जो दोनों संप्रदायों की बैठकें हुई, जो सम्मेलन हुआ, उन सम्मेलनों में सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने लोगों को भड़काया सांप्रदायिक आधार पर, और वही भड़काने के कारण दंगे फैले। तो आप केवल भाजपा पर दोष मत दें, ये उचित नहीं है। ठीक है, और इसके कौन लिए कौन से सारे राजनीतिक दल ने राजनीतिक भड़काया? दल जिम्मेवार नहीं हैं। सर, और कौन कौन से राजनीतिक दल ने भड़काया? एक, और क्या दोबारा फिर वही कोशिश आप लोग कर रहे हैं? सारे राजनीतिक यानी दल। जैसा माहौल तब बनाया प्रदेश में और- जितने- नहीं नहीं, तो अगुवाई क्या बीजेपी कर रही नहीं, है नहीं, क्या? अगुवाई बीजेपी हमने तो ने नहीं किया। देखा कि किसी और राजनीतिक दल के नेता का इस तरह का बीजेपी बयान ने आया हो। अगुवाई नहीं किया। नहीं, मलिक साहब का बयान क्या इशारा कर रहा है? बीजेपी ने अगुवाई नहीं किया, अगुवाई दूसरे दलों ने किया, फायदा बीजेपी को हुआ। इस बार भी और ऐसा ही जब- और चाहते हैं? जब फायदा हुआ तो अब दूसरे दल के लोग पछता रहे हैं। अच्छा, कि इसलिए ऐसा आप हमने फिर किया क्यों? अच्छा, पहले अगुवाई दूसरे दलों ने की, अब दूसरे अगुवाई दलों आप ने- लोग करना चाह रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि पीछे रह के हम जब लोग इतना करना फायदा नहीं हो चाह रहे, गया, हम लोग करना नहीं नहीं चाह नहीं रहे। मुन्ना जी, पीछे हम रह लोग- के जब इतना फायदा हो गया तो अब सोच रहे हैं अगुवाई क्यों ना कर ली जाए, हम जो लोग उत्तर करना प्रदेश की नहीं सत्ता चाह में रहे हैं, पहुंच लेकिन जाए। अगर हिंदुओं को दबाया जाएगा तो स्वाभाविक कहां रूप हिंदू से- को दबाया जा रहा है? स्वाभाविक कहां रूप- दबाया जा रहा है? ये जो आप बात सुन रहे हैं उमेश मलिक की, इसमें कोई ऐसी बात है जो हिंदुओं को दबाया जा रहा हो? मुजफ्फरनगर से कोई ऐसी रिपोर्ट आपके पास है जहां हिंदू जो है पूरी तरह से दबा दिया गया हो, कुचल दिया गया हो, उसका ये सुर दिखाई दे रहा हो? उमेश मलिक बहुत दूर ने- नहीं है, उमेश बहुत दूर मलिक नहीं है ने दिल्ली से। सच्चाई बयां किया। दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। करते हैं, हिंदुस्तान के पीस को खत्म करने का प्रयास उमेश कर रहे मलिक हैं। ने जो अन्य दलों के द्वारा जो भड़काए गए लोगों को और उसके कारण दंगे यानी हुए। उत्तर प्रदेश दंगों की और आग में फिर दंगे जलेगा। में नहीं, नहीं, आ रहे हैं हिंदुओं सर। को दबाया गया। नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश हिंदुओं दंगों में- की आग में फिर जलेगा, इसका हिंदुओं मतलब को दबाया गया। ओहो, मुन्ना जी आप अपनी बात बताइए। देखिए, अगर मलिक साहब सच कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश फिर दंगों की आग में जलेगा। नहीं, सच कह रहे हैं, इसका नहीं, मतलब फिर जिम्मेदार फिर है। दंगों की आग में जलेगा। सच कह ये रहे हैं, इसका सियासत मतलब आपको मैं सूट ये करती है। बताइए, नहीं, ये सियासत आपको सूट करती है। सच कह रहे हैं, इसका ठीक। मतलब उमेश हम जरा मलिक नावेद की सिद्दीकी के बात पास जाए इससे नहीं पहले है, या हम जरा मुसलमान नावेद भाइयों की सिद्दीकी भी के पास बात है। जाते हैं। जब हम जरा वो- नावेद सिद्दीकी साहब के पास जाते हैं। सिद्दीकी साहब, मुन्ना जी तो ये कह रहे हैं कि साहब सभी राजनीतिक दलों ने इसको करने की कोशिश की, हम थोड़ा पीछे थे, लेकिन इस बार हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या हम ये माने कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है और उमेश मलिक जो बीजेपी उत्तर प्रदेश इकाई के कार्य समिति के मेंबर हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वो यही कोशिश करते इस छोटी सी जनसभा में दिखाई दे रहे हैं? राजीव जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने ये चीज आप सामने लेके जनता के आए और आपने जनता को सच का आईना दिखाया। तो इसके लिए आज सबने जो देखा और जो सबने सुना, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी चीज जो उमेश जी कह रहे हैं, और यहाँ पर कई लोगों ने कहा, अभी मैं सुन रहा था, तो उमेश जी जो काम कर रहे हैं
ये वही काम कर रहे हैं जो मोदी जी ने इनकी पीठ थपथपाकर अपने इस तरह के जो नेता हैं जिनको कुछ ना कहकर मोदी जी ने बहुत कुछ शय दी है, उसमें एक उमेश ही जी नहीं है, योगी आदित्यनाथ हैं, उसमें साक्षी महाराज हैं, साध्वी प्राची हैं, महेश जी हैं, वगैरह 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 कई लोग हैं उसमें। तो देखिए उमेश जी का जो कहना है वो एक तरीके से सही काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि वो जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं, एक माहौल बिगड़ सकता है, तो वो एक ये साफ सामने पेश करना चाह रहे हैं कि मोदी जी पूरे देश में प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश में गुजरात का मॉडल लागू कर देंगे। ये वही मॉडल है जो इनका बयान है, ये बयान साफ बताता है कि ये गुजरात का ही मॉडल है, गुजरात का ही मॉडल है जो पूरे देश में दरअसल गुजरात का ये मॉडल मोदी जी लागू करना चाहते थे, ये सिद्दीकी साहब का आरोप है। नहीं, लेकिन सिद्दीकी बस मुन्ना जी आ रहे हैं, जरा हमें अनिला जी से जवाब लेने दीजिए, बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता है वो, बताइए अनिला जी। देखिए राजीव जी, ये इस तरीके से चैनल पे बैठकर कहना बड़ा आसान होता है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं गुजरात मॉडल को पूरे देश में लगाना चाहते हैं, तो जैसे सिद्दीकी साहब कह रहे हैं या कोई और कह रहा है, तो केवल और केवल मात्र हम तो दो टूक आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं भी ये जो बयान है इसकी आप खिलाफत करते हैं क्या, ये तो बताइए, इसे कंडेम करते हैं क्या, हमें तो ये बताइए। आप मुझे अगर 5 मिनट अनिला जी, हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो बयान है अनिला सिंह नेता बीजेपी इसका खंडन करती हैं या समर्थन करती हैं? कोई तो स्टैंड होगा ना पार्टी का कि इस तरह के बयानों की छूट है आपकी पार्टी में, या ये बयान पार्टी लाइन नहीं है, ये बता दीजिए। मैं आपको कह रही हूं, कोई भी भड़काऊ बयान जिससे कि आ रहे सिद्दीकी साहब आ रहे हैं, भड़काऊ बयान जिससे कि माहौल खराब हो, उसका समर्थन बीजेपी नहीं करती है। आप इस बयान का समर्थन नहीं करती? परंतु नहीं, आप इस बयान का समर्थन नहीं करती? अगर आप इसको भड़काऊ वे में देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अच्छा, ये बिल्कुल भड़काऊ बयान नहीं है। मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था, ये बिल्कुल भड़काऊ, आप समर्थन भी नहीं करती और ये बयान भी भड़काऊ नहीं। आप इसको देख लीजिए, कमाल की बात है, आप समर्थन भी नहीं करती, नहीं आप समर्थन भी नहीं करती और ये बयान भी भड़काऊ नहीं। नहीं तो ये क्या है फिर? नहीं फिर ये बयान क्या है? नहीं, बहुत गलत क्या बात है, बहुत मुजफ्फरनगर की चिंगारी क्या है? इसे आम जनता क्या, इस वक्त जो दर्शक देख सुन रहे हैं आपको क्या समझे? 40,000 विस्थापित हुए थे, उसमें हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग थे, और जब मुसलमान भाई वहां पे तड़प रहे थे, टेंट जो प्लास्टिक की पन्नी के टेंटों में रह रहे थे, सैफई में महोत्सव मन रहा था, और बंबई से जो है लोग आके वहां पे एक्टर एक्ट्रेस नाच गा रहे थे। आप वो प्रश्न करिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी ना तो लाशों की राजनीति करती है और ना ही किसी के दुख में अपना सुख ढूंढती है। ये क्या लाशें बिछाने की तैयारी नहीं है? बिल्कुल ये क्या लाशें बिछाने की तैयारी नहीं है? आपको लगता है? आप कैसी बात कर रहे हो? अगर आप लॉ एंड ऑर्डर जो है आपको भी पता है, स्टेट मैटर है, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की लगता है कि इस व्यक्ति विशेष से माहौल खराब हो सकता है, तो आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, उसके ऊपर लगाइए ना। वही दलील जो दादरी कांड में सामने थी, वही दलील, उसको जेल में, मतलब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हम एक राजनीतिक दल होने के नाते इस तरह की खुराफात करते रहेंगे, हम वोट बैंक के लिए पोलराइजेशन करते रहेंगे, हम इस बयान को कंडेम नहीं करेंगे। कोई ऐसा नेता जो ये बयान दे, हम उसे पार्टी से बाहर नहीं करेंगे। हम दो चेहरे रखेंगे, नहीं अनिला जी, हम दो चेहरे रखेंगे, हम ऊपर से विकास का एजेंडा कहेंगे, लेकिन हम अंदर ही अंदर पूरा पोलराइजेशन करेंगे। सिद्दीकी साहब बोलिए। देखिए सिद्दीकी आ रहे हैं, मुन्ना जी आ रहे हैं, हम जरा सिद्दीकी साहब से जवाब लेने दीजिए, बोलिए। देखिए मैं अनिला जी से ये पूछना चाहता हूं, अभी राजीव जी आपने इनसे एक बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इसका खंडन करती हैं कि नहीं, तो इन्होंने बात को घुमा दिया, फिरा दिया और ये बात को हटाकर डिरेल करके कहीं और ले गई, जवाब इन्होंने नहीं दिया। इनके जितने अभी इनके राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने कहा ये पार्टी का बयान नहीं हो सकता। तो अब ये बताइए, इनके यहाँ चाहे योगी आदित्यनाथ, साक्षी जी, साध्वी जी जो भी बयान देते रहते हैं अनाप शनाप, और चाहे मुल्क को बांटने की कोशिश करें, बयान देते रहे, लेकिन पार्टी आप लोग खंडन करते हैं, पार्टी के लोग कहते हैं कि ये इनका निजी बयान नहीं है, ये आप कहते हैं कि ये इनका निजी बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान नहीं है। तो आपके नेता जब बयान देते हैं तो आप कहते हैं ये, तो आप पार्टी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? राजीव भाई, छोटी सी बात बस पेश करना चाहता हूं कि 1725 के आसपास एक बादशाह हुआ करता था, नादिर शाह उसका नाम था, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट सेकंड लोग कहते थे,
तो उनके सेनापति ने उनसे कहा, आप इतने बड़े बादशाह हैं, आपको तो हाथी की सवारी करनी चाहिए, आप घोड़े पे क्यों चलते हैं? तो नादिर शाह ने एक जवाब दिया था और कहा था कि मैं हाथी पे इसलिए नहीं चलता हूं क्योंकि मुझे अपने हाथ में लगाम रखना पसंद है। मैं घोड़े पे इसलिए चलता हूं कि घोड़े में लगाम होती है और मैं लगाम अपने हाथ में रखना चाहता हूं। आज बड़े अफसोस की बात है, नरेंद्र मोदी साहब हाथी की सवारी कर रहे हैं, उनके पास लगाम नहीं है, वरना अगर और इसी घोड़े पे बेलगामी होते का तो शायद नतीजा है कि ये नहीं, बयान आजम खान या साहब फिर जो ये पहले क्या आपने कहेंगे कहा कि सिद्दीकी दरअसल ये साहब? सियासी सुविधा है। अब हम जरा नहीं, पीयूष जी को भी ले आजम खान आए, साहब बयान देते अनिला रहते जी हैं, जरा वो तो पीयूष जी को भी ले आए, खंडन उनके नहीं नजरिए से भी करते। समझ लें, उनके कभी- नजरिए से भी अनिला जी नरेंद्र समझ मोदी लें साहब, कि जो चिंगारी का जिक्र आप कर रही हैं, चिंगारी कोई भड़के, ये ठीक चिंगारी है, का आजम खान ठीक है, साहब सिद्दीकी का साहब आ रहे हैं। ऑपरेशन भी हुआ ठीक था, है, नावेद जिस साहब आ प्रकार रहे से हैं। वहां पर मोदी उन्होंने साहब क्या बयान चिंगारी दिए को थे, हवा दे आपको रहे भी हैं। पता है सिद्दीकी साहब। ये हवा दी जा रही है। ठीक है, पीयूष जी। अनिला जी चिंगारी को हवा दी जा रही है। ठीक। आप चिंगारी से रोशनी की बात कर रही हैं। ठीक पहले है। आप आप अपने हवा को शब्दकोश रोक में लीजिए, जाके आपकी देखिए सरकार चिंगारी है। का मतलब क्या है। ठीक है, नावेद जी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, समाजवादी भी तो सवाल के घेरे में है हम ना। आ रहे हैं सर, इनसे भी सवाल ऐसा लेंगे। नहीं जरा है कि पीयूष जी को इस नजरिए से समाजवादी देख जो लें, दूध की धुली हम हुई जरा है। पीयूष जी के बयान को देख लें इस नजरिए से। पीयूष जी, हम कैसे देखें इसे? हम बिल्कुल किसी अतिरेक में नहीं देखना चाहते। एक बयान हमारे सामने है जिसमें मुजफ्फरनगर की चिंगारी का जिक्र हो रहा है। अनिला जी इसे कई बार रोशनी के तौर पर देख रहे हैं, कई बार कुछ और, डिबेट में आप सुन ही रहे हैं। हम कैसे देखें और क्या इसे कंडेम करें या नहीं करें? क्या बीजेपी के लिए अब सुविधा का प्रश्न है कि जहां चाहे बयान को ओन कर लें और जहां चाहे डिसोन कर दें? अनिला जी के हिसाब से भारतीय जनता आ रहे पार्टी पूरे देश में चिंगारी लगाना चाहती ठीक है सर, है। आ रहे हैं। देखिए राजीव जी, अनिला जी के हिसाब से बस नावेद साहब आ रहे विकास चल हैं, रहा आ रहे है, हैं, अनिला जी आ रहे हैं, पीयूष जी की बात सुन लीजिए, हम आ पूरे रहे देश का हैं, विकास चल रहा आ है। रहे हैं। नुमानी पूरे साहब देश कह रहे में हैं चिंगारी नावेद साहब की लगा दी कटघरे में आप भी खड़े, आ रहे हैं, ग्रोथ आ रहे हैं, सुन लीजिए पीयूष जी। राजीव जी, पहले तो मैं अनिला जी से मतलब व्यक्तिगत रूप से मतलब इनको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि मैंने ये आपके चैनल में आके पहली बार ये वीडियो देखा है, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि भाजपा के नेता और जो प्रवक्ता हैं उनको अपनी ही पार्टी में क्या हो रहा है ये पता नहीं ये है। खबर नहीं है। वो अखबार नहीं पढ़ते, 2 दिन से अखबारों में ये खबरें चल रही हैं, तमाम चैनल्स में खबरें चल रही हैं, ये स्टेटमेंट चल रहा है और वो कह रहे हैं कि मैंने पहली बार आपके यहाँ देखा। तो मुझे तो यही जो भाजपा की स्थिति बन गई है, ये इनका ये वक्तव्य ये दर्शाता है कि भाजपा के नेता कितने कटे हुए हैं अपने संगठन से, अपनी पार्टी की राजनीति से। ये बात हुई, ठीक है। अब जो आपने सवाल उठाया, तो निश्चित रूप से देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि जब दादरी कांड हुआ था तब भी सोम साहब वहां गए थे और उन्होंने उसी तरह से मुजफ्फरनगर की बात की थी और उन्होंने कहा था हम भी वो आप लोग तैयार हो जाओ इसका बदला लेने के लिए। उन्होंने कहा था, जबकि ये कोई प्रूफ नहीं हुआ था कि वो बीफ था या वो भैंस का गाय का था या भैंस का था, ये बाद में प्रूव होना था, लेकिन उन्होंने ये दे दिया था फतवा कि नहीं वो तो गाय का था, गौमांस था। और उन्होंने कहा कि देखिए गौमांस वालों को तो जो है हवाई जहाज में बिठा के जो है राजधानी ले जाया जा रहा है और जो इनोसेंट हैं उनको आप जेल में डाल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके जो सहयोगी संगठन हैं जिनको हम फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन वो फ्रिंज नहीं है, वो मेन स्ट्रीम हो गए हैं। सडनली जो इस सरकार के आने के बाद ये फ्रिंज एलिमेंट्स मेन स्ट्रीम हो गए हैं और इनके ही वक्तव्य जो है अब सीधे सीधे दिखा रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब अयोध्या का मामला उछाल दिया गया। अब देखिए, अभी आदित्यनाथ जी का भी कल की खबर है, आदित्यनाथ जी का कोरोनेशन किया गया, आपने देखा वो संतों के एक समागम में आदित्यनाथ जी को वो पहनाया गया, उनके सर पे ताज पहनाया गया कि भाई मुख्यमंत्री आप बनोगे। किस आधार पे? वही अयोध्या के मसले उठाने वाले, वही हिंदुत्व के मसले को लगातार उठाने वाले। तो सारी तैयारी है कि उत्तर प्रदेश को जो है आप एक तरह से जो है सांप्रदायिक ताकतों के हवाले कर दीजिए, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते हुए जो है आप जो ये चुनाव लड़े। हालांकि अभी देखिए इनकी स्थिति क्या हो रही है, ये पता लगता है अभी जो हाल में जो उत्तर प्रदेश के जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, हिंदू यूनिवर्सिटी में, BHU में, संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में, मेरठ यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यूनियन के चुनाव हार गई, LSUI जीती है। तो ये इनको समझना चाहिए कि आपकी स्थिति क्या हो रही है। अगर आप इसी तरह करते रहोगे काम तो मोदी जी का विकास तो कहीं चला गया, कहीं और चला गया। और बाकी आपके जो ये हिंदुत्ववादी आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो हिंदुत्ववादी आपके जो पार्टी के सदस्य हैं और जो नेता हैं जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, उससे भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ठीक, अजय जी, अब आपके पास एक छोटा सा जवाब अनिला जी से ले लें। अनिला जी जी, नहीं क्या जवाब पीयूष जी की बात का?
नहीं, मैं आप पीयूष जी ने आप जो इनकी इच्छा थी उन्होंने बोला, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके बोला है। और किस क्यों हो रहे हैं आप लोग टारगेट? नहीं क्यों हो रहे हैं ये तो राजीव जी, हम टारगेट नहीं हो रहे हैं। नहीं, क्यों हो रहे हैं? नहीं, जिस प्रकार से राजीव जी मैं आपको बताऊं, नेता ये तो सोच रहे होंगे कि हम टारगेट क्यों हो रहे हैं? जब विरोधी पैनल में इतने सारे लोग हमें कंडेम क्यों कर रहे हैं? इस वीडियो की वजह से करने दीजिए। नहीं, इस वीडियो की वजह से, देखिए, उमेश मलिक के ऐसा है, बयान की वजह से पार्टी की आंकड़े- छवि खराब हो रही है। नहीं, आप उमेश मलिक के बयान की वजह से मैम पार्टी की छवि खराब हो रही है। मैं कह रही हूँ ना, सिद्दीकी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सत्ताधारी सरकार है। अगर इनको लगता है, इनके प्रशासन को लगता है उमेश मलिक जी के भाषण से माहौल खराब हो जाएगा, तो ये कार्रवाई गिरफ्तार करें। करिए ना। नहीं तो ये कार्रवाई करें। यहाँ पे पैनल पे बैठ लेकिन के पार्टी हमें विद यहाँ द पे डिफरेंस debate कोई करने की कार्रवाई नहीं आवश्यकता करेगी। नहीं है। नहीं, पार्टी विद द डिफरेंस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये कार्रवाई करें क्योंकि ये कार्रवाई- सरकार चला रहे हैं। देखिए, कानून इनको संभालना है। भारतीय जनता हम तो पार्टी मतलब हम तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो मन में जिससे आएगा वो उत्तर प्रदेश बोलेंगे। में भारतीय नहीं जनता अनिला जी, हम पार्टी जो आ मन में जाएगी, आएगा वो तो बोलेंगे, कल्याण कानून सिंह इनको जैसे संभालना। मुख्यमंत्री थे और सारे बदमाश तड़ीपार हो गए थे। ओहो, ये यहाँ तो पे भी स्थिति हो है। जाएगा राजीव जी। आंकड़े बोलेंगे। देश अगर विकास की राह पे चल रहा है तो आंकड़े बोलेंगे, जैसे कि आप बोल रहे हैं जीडीपी ग्रोथ रेट 4%। ये कोई विकास की, उमेश मलिक साहब कोई विकास की गाथा गा रहे हैं। हो गया है। नहीं, उमेश मलिक साहब कोई विकास की गाथा गा रहे हैं क्या अनिला जी? नहीं, मैं तो आंकड़ों देश पे का भी माहौल खराब नहीं कर रही है। आंकड़े तो आप गलत बता रही हैं सिद्दीकी नीला साहब जी। और आपके प्रदेश की आंकड़े भी बात तो आप कर गलत लूंगी। बता रही हैं ना, नीला ना, जी। कहीं जीडीपी 7.2 नहीं हुआ, ये इनका टारगेट है अभी 5 के देखिए। आसपास है, 5 के पास है। नावेद सिद्दीकी पूरा करिए। जी हाँ, आप राजीव आंकड़े तो जी, देख लीजिए क्योंकि मैं आपको तो एक पता ही नहीं बात रहता देख क्या कर हो रहा है। जी सिद्दीकी नावेद साहब जी क्या बात कह पूरी रहे हैं? करिए। बहुत खूब। मैं राजीव जी मैं ये कहना चाह रहा हूं, अनिला जी आज आपके चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के कितनी खूबी से कह रही है कि राज्य सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले, और अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ किया है, लेकिन ये अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगी, उल्टा उनकी चिंगारी को रोशनी बता रही है, उनकी तारीफ के पुल बांध रही है। ये जितने वो दोषी हैं माहौल खराब करने के, हमें यहाँ पे आपके चैनल पे लगता है कि अनिला जी उनका साथ देकर ये भी उतनी दोषी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस वीडियो की जांच कराएगी, जांच करा के हम देखेंगे, हम सख्त एक्शन लेंगे। अगर माहौल खराब, कोई भी माहौल खराब यही करेगा मैं उसे कह बख्शा रही नहीं हूं जाएगा, सिद्दीकी साहब। चाहे ये मलिक हो और मलिक को सपोर्ट करने वाले। देखिए, सिद्दीकी आप साहब, सपोर्ट करेंगे, आप तो आपके एक खिलाफ भी तरीके एक्शन से लेंगे मुझे हम। threaten कर मैं रहे चैनल हैं। पे कह रहा हूँ, आप एक चैनल पे बैठ के मुझको थ्रेटन कर रहे आपके हैं। खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। नहीं, आप कैसे मेरे खिलाफ एक्शन ले थ्रेटन लेंगे? नहीं कर आप रहे। थ्रेटन कर जो रहे भी- हैं। मैंने जो भी- आपको सीधी सी बात कही है कि अगर देश का माहौल आपके जो- प्रशासन को लगता है कि देश का उमेश माहौल- मलिक जी के कहने देश से का- माहौल प्रदेश खराब का हो रहा है, माहौल खराब सुन करने लीजिए किसी को सिद्दीकी इजाजत साहब, नहीं दी आप जाएगी। सत्ताधारी अगर सरकार में आप बैठे अपने- हैं तो इस अगर प्रकार आप- की दादागिरी अगर आप नहीं चला आप- सकते हैं। आप- कानून आप- नाम की चीज भी आप- है इस देश आप में। सपोर्ट नहीं आपने कर सकती। ऑन एयर मुझको अगर थ्रेट किया है, अगर आपने माहौल मुझको धमकी दी है, क्योंकि तो आप कानून सत्ता के में दायरे बैठे में हुए नहीं- हैं तो अगर आप मुझको आप क्यों सपोर्ट कर रही हैं ऐसे धमकाएंगे, आप इंसान मुझे को? थ्रेट करेंगे आप ऐसे कि इंसान आपके को क्यों खिलाफ सपोर्ट एक्शन कर रही लिया हैं? आप जाएगा, सपोर्ट क्यों क्योंकि कर रही हैं उमेश भाई? मलिक के Why are खिलाफ you saying पार्टी this कोई kind of- एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है? Why are you ये supporting आपकी this kind सत्यता of है। character? Please tell me, आपका Anila ji, I character want ये to ask है you. कि आप जो Anila है ji, I'm ऑन asking you. एयर Why are you supporting this आप kind of मुझको character? थ्रेटन कर रहे हैं। आप कानून अभी इतना खत्म नहीं हुआ सरकार, है। उत्तर प्रदेश सिद्दीकी सरकार साहब, देखिए माहौल और खराब आप करने वालों को माहौल जो जो कानून खराब अपने हाथ कर में रहा है लेगा। कि नहीं कर रहा है, राजीव जी, ये जो आप भी पे कानून जांचने और अपने हाथ परखने में की लेगा, चीज है। उसके खिलाफ जब एक्शन वहाँ लिया पे जाएगा, सभा चाहे हो वो- रही थी तो क्या वहाँ लोकल पुलिस थाने को राजीव- पता नहीं राजीव था? भाई- वहाँ पे राजीव सिपाही ठीक है। मौजूद नहीं थे? राजीव अगर वो रघुनंदन ऐसा जी, कार्य कर रहे थे जो क्यों भी नहीं गिरफ्तार माहौल किया गया? खराब करने ठीक का, है, लेकिन नावेद साहब- देश का, आप देश में का सिद्दीकी जो भी साहब माहौल खराब भारतीय करने जनता की पार्टी कोशिश नहीं करेगा, है। ठीक। और जिस प्रकार से आईना आज आपको जो भी दिखाया है माहौल- 2014 में, जो भी माहौल खराब 17 में करने भी का- दिखाया जाएगा। ठीक है, आपके नावेद साहब, धमकाने से मैं ठीक है, यहाँ अनिला पे जी, हो डरने गया। वाली नहीं हूँ। ठीक है, आप ठीक है। अब नावेद साहब एक बात बता दीजिए, हम माहौल आप खराब भी करने क्या, वालों को नहीं बस बख्शेंगे। एक बात नावेद साहब बता दीजिए। अच्छी बात है कि आप इस बात के लिए चिंतित हो रहे हैं कि माहौल खराब होगा तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये सब कुछ आपको तब क्यों ज्ञान होता है जब टेलीविजन पर चर्चाएं होने लगती हैं? ये वीडियो तो कई दिनों से पब्लिक डोमेन में है, खबरें छप रही हैं, आप किस बात का इंतजार करते रहते हैं आपकी सरकार? सर देखिए, ऐसा है, सरकार अपना काम कर रही है, कहाँ हमारी कर टीमें, रही है? हमारी इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम आपके वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस पूरा देख रही है। माहौल, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया है कि ये साल जो है आखिरी साल है चुनाव का, और ये साजिशों का साल है, साजिशों से बचना होगा। और इन साजिशों में को आपका भी समझना फायदा होगा, है। साजिशों को इन जानना साजिशों होगा, में और आपका भी साजिशों का फायदा मतलब- है। सुनिए, मेरा फायदा नहीं है, मैं सुनिए,
आज हमें पूरा मालूम है कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश होगी, उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की कोशिश होगी। हम तो दंगे रोकेंगे, हम ऐसा माहौल खराब करने नहीं देंगे। ये कोर्ट का फैसले का इंतजार नहीं कर रहे हैं, ये अयोध्या में मंदिर बनाने पहुंचे जा रहे हैं, ये सुब्रमण्यम 100 दिसंबर तारीख बताए दे रहे हैं। ये कोई बात है? आप कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कानून के फ्रेम में नहीं रह रहे हैं, आप फ्रेम से बाहर हैं, आप माहौल खराब करेंगे। उत्तर प्रदेश की यही चिंगारी पूरे देश को आग लगाती है। ठीक है सर, ठीक है। अजय जी बहुत देर से टिप्पणी करना चाहते हैं, हम जरा नोमानी साहब के पास हैं। अजय जी फिर हम आपके पास आते हैं। नोमानी साहब, दो सवाल हैं आपसे। सवाल नंबर एक तो ये कि ठीक है, ये पार्टी बीजेपी है, जिसके ये नेता हैं, जिसका ये वीडियो है, लेकिन सियासी फिजा में तो स्थिति नोमानी साहब ये है कि हर पार्टी पोलराइजेशन चाहती है। अभी आप खुद समाजवादी पार्टी के बारे में कह रहे थे कि ये कटघरे से कहां बरी हैं, एक। और दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, पीएम मोदी के डेवलपमेंट के एजेंडे या उस चेहरे का क्या होगा अगर पार्टी का छोटा नेता, पार्टी का वर्कर मलिक साहब जैसे लोग इस तरह की बात करेंगे तो? देखिए, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली जो है विकास के मुद्दे को, हमें लगता है, हम जो है वो नियत पे हमला नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये दोनों जो है पूंजी निवेश को लेके और जो है विकास को लेके जो है ये बात कर रहे हैं। लेकिन यह है कि जब ये कार्रवाई नहीं हो रही है ऐसे नेताओं के खिलाफ, तो लग रहा है कि ये मेली कुश्ती हो रही है और कहीं न कहीं जो है वो चुप्पी साथ के जो है वो समर्थन करने की कोशिश हो रही है। लेकिन यह है कि ये सवाल भी जो है वो सामने है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का जो है वो मैटर होता है। जब कार्रवाई नहीं हो रही है और कानून का डर जो है वो संप्रदायवादियों में जो है वो नहीं है, तो ये कहीं न कहीं ये सवाल जो है वो खड़ा होता है कि समाजवादी भी जो है सांप्रदायिकता को इतना जो है वो बनाए रखना चाहती है जिसका उसको जो है वो फायदा मिलता रहे, जो है वो फायदा हो। तो ये तो लगता है अगर ये जो है वो कार्रवाई हो जाए, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है इस तरह की स्थिति बनी हुई, वो क्यों कि जो है वो सही तरीके से जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ये एक दो के खिलाफ कार्रवाई हो जाए और लोगों में डर हो जाए तो ये सवाल नहीं होगा। सवाल तो है कि ये कार्रवाई जो है उतनी नहीं हो रही। बार बार ये कहा जा रहा है कार्रवाई हो रही है, बयानों में कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई करेंगे। अभी आपने जो है खुद जो है उस धर्म सेना का जो है नेता आके चैनल पे आके बोला कि हम जो है आईएस के खिलाफ जो है लोगों को तैयार कर रहे हैं। 15,000 लोग जो है तैयार हो चुके हैं, 2.5 लाख लोग जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और ये वहां की पुलिस कह रही कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। तो ये जो है क्या मामला है? इतना कुछ हो रहा है जो है सबके सामने लिखा हुआ है, मंदिर है, जगह है, ट्रेनिंग हो रही है, चैनल पे आके उसका आदमी बोल रहा है। नावेद साहब, कोई जवाब है? कोई कार्रवाई हुई इस पर? कार्रवाई नहीं हो रही है। कैसी सख्त कार्रवाई की बात आप करते हैं? ये वीडियो तो 2-3 दिन पुराना है, लेकिन वो खबर तो तकरीबन 20 दिन हो गए। कोशिश हो रही है। कहां इंटेलिजेंस जांच कर रही है? देखिए, इंटेलिजेंस अपना काम करती है, हर कब चीज तक करेगी सर? जब तक चुनाव नहीं आ जाएंगे काम ही करती रहेगी। नहीं, सख्त संदेश देने की जरूरत है। आप कड़ा मैसेज नहीं दे पाते और ऐसे लोगों को मौका मिलता है। बस अजय जी आ रहे हैं, आके वो आदमी कह रहा है। बस आगे सर, आगे पूरा करने दीजिए नावेद साहब को। प्रक्रिया फॉलो की जाती है। नावेद साहब से कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रक्रिया कुछ ज्यादा लंबी हो रही है? की जाती है। नहीं, नावेद साहब, प्रक्रिया कुछ ज्यादा लंबी हो रही है और इसी प्रक्रिया में चुनाव आ जाएंगे। ज्यादा लंबी पूरा जो है वो समय खत्म हो जाता है 5 साल। ज्यादा लंबी नहीं हो रही है। कार्रवाई हम नहीं जिस चीज पे हाथ रख सरकार अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हम पूरा उसकी जांच करके सारे तथ्य निकाल के सर कैसे करेंगे कार्रवाई? और उसके आपकी पार्टी के अध्यक्ष नावेद साहब, आपकी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी बाकायदा मंच से ये कहते हैं कि दादरी कांड के पीछे 3 बीजेपी नेताओं के नाम हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे, पीएम मोदी कहेंगे तो बताएंगे। राजीव जी, सवाल औरों के लिए भी बस आ रहे हैं सर सारे काम। नावेद जी, कोई जवाब है? देखिए, हाँ, जवाब है कि ये अभी हमारी पूरी जांच चल रही है। जांच प्रक्रिया जब ठोस, अरे नेताजी को पता है, पूरा ठोस सर नेताजी को पता है, बता दीजिए, जांच में ही मदद होगी। लेकिन उन्होंने तो कहा भी है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जो भी 3 आदमी हैं, नेताजी ने 3 आदमी का जिक्र किया, वो 3 आदमी हैं, लेकिन उन 3 आदमी के पीछे हम है लगातार उनके मोबाइल चेक हो रहे हैं, लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं। उनका नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन लगातार उनके कार्यकलाप पीएम मोदी कहेंगे तो बताएंगे। एक दिन
आपके चैनल के ऊपर वो बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हम अपनी प्रक्रिया, हम कानून के दायरे में काम करते हैं। कोई हमसे आके कह के सुनिए आप इनके खिलाफ एक्शन कीजिए, मैं उठा के उसे बंद कर दूं। जब पीएम मोदी सीबीआई का डर जो है वो खत्म करेंगे, उसके बाद नाम सार्वजनिक तब नाम नावेद अजय जी, जी। आप देखिए, ये मैं बताऊं रघुनंदन जी, ये बीजेपी और इसका भारतीय यूपी में है समाजवादी की सरकार, ये नूरा कुश्ती क्या है। चूंकि दंगे होने से, सांप्रदायिक माहौल खराब होने से, इस तरह की चीजें होने से समाजवादी पार्टी को और अप्रत्यक्ष रूप से और बीजेपी को प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलता है। ये आपने देखा गाजियाबाद में डासना के पास में वो एक जगह है जहां वो पीछे एक मैडम उसकी प्रभारी थी और एक पंडित जी उसके वो थे कि ये हम चला रहे हैं और 15,000 आदमी तैयार कर रहे हैं। इसी स्टेज में अगर उत्तर प्रदेश सरकार और मेरे नावेद जी आजम खान साहब की तरह शायरी करके उस अंदाज में खूबसूरत तो बना सकते हैं, लेकिन जो माहौल खराब हो गया इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह ही, वो उसको बिल्कुल उस पर नहीं बोलेंगे। ये तो कह देंगे अरे हिम्मत है तो करिए कार्यवाही, क्योंकि इन्हें पता है कि कार्यवाही अगर करी गई और बंद करा गया प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चलती रहेगी सतत, तो इन्हें पता है कि इसका क्रेडिट, इसकी क्रेडिबिलिटी बीजेपी ले जाएगी और एक पक्ष यानी एक समुदाय पूरा इस तरफ फेवरेबल हो जाएगा। पोलराइजेशन ऑफ वोट के जो टारगेट है, तो इसलिए यानी दोनों की बड़ी सुविधा, सोची समझी साजिश के तहत दोनों की कार्यक्रम सुविधा पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक है, माहौल खराब करने के लिए पीयूष और जी, माहौल आने वाले 2007 पीयूष जी ने भी बिल्कुल सही बात कही पीछे और आपने भी बिल्कुल सही की। देखिए ये 21वीं सदी का भारत है, रॉकेट का युग है, मोबाइल का युग है, कंप्यूटर का युग है। विकास की चीजें अरे आप सर, नीति और नियत को नहीं बदलेंगे तो वहां कुछ वजूद नहीं दांव होने पे का है। लगाया, आपने सुना कि नहीं सुना? नोमानी- वजूद दांव पे लगा है। नोमानी साहब ने बहन बेटियों के सम्मान की बात है, ये कहा जा रहा है। और मोदी जी, मैं ये कहता हूं पीयूष जी, मैं खत्म विकास कर के रहा हूं एजेंडे का राजनीति क्या में, हो? कि ठीक, ये सब चीजें अगर असली मुद्दा ये है उत्तर प्रदेश में ये जिसकी सब तैयारी चीजें हो रही है, अगर तो फिर मोदी जी के विकास के एजेंडे का क्या होगा? पीयूष जी, दंगों की आग में झुलसेगा। बस ठीक है, देखिए मोदी अरुण जेटली के नीति को ये लोग खुद ही आग लगा रहे हैं। बस आग लगा रहे, पोस्टर फाड़ रहे हैं दिन रात उसका। ठीक, राजीव जी, चिंता तो यही है कि अगर इसी तरह के वक्तव्य आते रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके नेताओं द्वारा, तो मोदी जी जिस शिद्दत के साथ विकास का मुद्दा लेके चल रहे हैं आगे, उसका क्या होगा? हर्ष ये अब दिखाई देने लगा है, लेकिन साथ ही लेकिन साथ ही ये भी ध्यान हमें रखना होगा कि क्या विकास का मोदी जी का मुद्दा असली मुद्दा है क्या, या सिर्फ विकास के नाम पे जनता को भड़काया गया है? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं की पार्टी के नेता ने कभी मोदी जी के संदर्भ में, मैं माफी चाहूंगा, आज वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये बात खुद उनके ही नेता और प्रधानमंत्री तब के अटल बिहारी वाजपेयी ने दो मुखौटे की बात जो है वो नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में ही कही थी। तो मुझे लगता है कि एक तरफ जब चुनाव हुआ लोकसभा का कैसे जीता जाए, तो एक तरफ जो है विकास, क्योंकि आदमी, जनता बदलाव चाहती थी, विकास चाहती थी, विकास के आपने जो है सब्जबाग दिखाए। उसके बाद दूसरी तरफ आपने जो है, जो संघ का एजेंडा है हिंदुत्ववादी जो है, उसको भी साथ लेके चलते रहे, क्योंकि वोट आपको पोलराइजेशन उसी से होना था। तो दोनों, तो मुझे लगता है ये दो मुखड़ा जो है, दो मुखौटे हैं नरेंद्र मोदी खुद के ऊपर। हालांकि प्रधानमंत्री की मुश्किल तो वीएचपी ने और बढ़ा दी। नहीं, देखिए राजीव जी, राजीव जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मंदिर पर पीएम रुख स्पष्ट करें। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता, के ऊपर एक दिन आप डिबेट नहीं, रख लीजिएगा देखिए, और पंत साहब को भी बुला लीजिएगा, बिल्कुल बुलाइएगा। और मैं आपको आंकड़ों के सहित यहाँ बता दूंगी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है भारतवर्ष में, किस प्रकार से भारतवर्ष जो है आगे बढ़ रहा है। अभी आंकड़े तो आपको पता ही नहीं है नीला जी। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, आप पंत जो साहब। जीडीपी, मुन्ना जी को ले आए, आप जो जीडीपी ग्रोथ कह रही हैं, जीडीपी ग्रोथ कह रही हैं, वो आपने टेलीविजन में तुमको बता दिया है। आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं। बयान भी तो एक आंकड़ा ही है, ये बयान भी तो एक आंकड़ा ही है मैम, ये बयान भी तो एक सच है। मुन्ना जी बस आ रहे हैं, नावेद साहब एक सवाल हम जरा मुन्ना जी से ले लें, उसके बाद आप ही के पास नावेद जी आ रहे हैं। मुन्ना जी, विकास के एजेंडे का क्या होगा? आप किसे सपोर्ट करेंगे, विकास को, इस बयान को, या मंदिर आंदोलन को?
देखिए, विकास का जो मुद्दा है वो हर सरकार के साथ होता है, किसी भी पार्टी की सरकार मतलब हो, मोदी जी जो कर रहे हैं वो कोई उस नई बात सरकार नहीं के है। पास विकास का मुद्दा होता है, मोदी जी के पास भी विकास का मुद्दा मतलब है। इसमें कोई नई बात नहीं है ना। लेकिन इस देश की जनता ने जिन मुद्दों पर मोदी जी को खुल के समर्थन किया, ठीक। अगर उन मुद्दों को लागू नहीं किया गया तो जो हश्र बीजेपी का बिहार में हुआ ओहो। वही हश्र यूपी अनिला में जी, भी अब होगा। जवाब दे दीजिए। चूंकि ये जवाब दे चूंकि दीजिए, आपको अनिला मैं जी। बता दूं, अनिला जी, आप जवाब दे देखिए, दीजिए। मुझे पूरा करने दीजिए। सारे राजनीतिक पार्टी मिल करके मुन्ना जी, आपने दंगे बहुत सही बात भड़काते कही, हैं। मुन्ना जी, मैं देखिए, आपके इस सत्यता को पहले स्वीकार देखिए, का आपके बस, साथ बस, अब पूरी अजय जी, बात सत्यता को पूरी- आगे तो बढ़ने देखिए, दीजिए, जवाब पूरी- भी तो लेने दीजिए। पूरी हाँ। बात करने दीजिए ना। पहले सारे राजनीतिक दल मिल करके दंगे भड़काते हैं, सांप्रदायिक आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं, ठीक। और जब उसका फायदा बीजेपी को हो जाता है तो सारे लोग कोसने लगते हैं। लेकिन इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो मुद्दे मोदी जी ने पूरा करने का वादा किया था, मंदिर भी उसमें है ना, उसमें मंदिर भी है, मंदिर है ना उसमें उसमें। समान यही आचार तो हम संहिता भी कहना चाहते हैं है, कि उसमें जो- गौ हत्या का दया से प्रतिबंध भी है। ठीक। अगर अब इन मुद्दों को लागू नहीं अनिला जी, किया जवाब गया दीजिएगा, हम जरा नावेद साहब की टिप्पणी फायदा लें। बीजेपी को मिलने वाला असल नहीं है। चुनौती आपके अनिला जी, समर्थक हैं अनिला जी, ये समझ लीजिए, ये हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम जरा नावेद साहब का एक सवाल ले लें, फिर आपके पास आ रहे हैं। नावेद साहब, मेरा भाई राजीव जी, मेरा एक सवाल अनिला जी से है, आपके राष्ट्रीय चैनल पे जवाब दे दे प्लीज। अभी तक हमारे बैंक के अकाउंट में मैं रोज पता करता हूँ 15 लाख आया नहीं है। हमारी वाइफ भी पूछती है 15 लाख कब आएगा, पिताजी पूछते हैं 15 लाख कब आएगा। तो आप बता दीजिए 15 लाख कब आएगा हम लोगों के अकाउंट में। सिद्दीकी साहब, जो मौलाना साहब केंद्र बैठे हैं, ने उनके अकाउंट में किसानों कब के लिए आएगा? पैसा ये भिजवाया है, काला कम धन- से कम पहले उनके बैंक अरे खातों में सिद्दीकी साहब, वो तो आप कह लोग दिया इन लोगों ने, वो भिजवा जुमला दीजिए था। पैसे। वो तो अपने चुनावी बैंक जुमला तो खाते कह में दिया। जमा आप चाहे करिए, कह चुके हैं। बात नहीं अच्छा, ठीक है। करिएगा। अजय, एक सेकंड मुझे जवाब देने दीजिए। तो पहले तो जो किसानों के लिए बहुत पैसा इंतजार आया है करवा रही हैं ना, आप, उनके पैसा आ अकाउंट नहीं में रहा। भिजवा दीजिए। आप लोग संपन्न लोग हैं, आप लोगों के अकाउंट में भी आ जाएगा, जी, परंतु गरीब इतना किसानों वादा के आप कर विषय गए, में भी सोच कसमें वादे, लीजिए। प्यार, वफा, और सब राजीव जी, बातें मैं हैं, अब आपके बातों का प्रश्न क्या? का उत्तर दे दूं। नहीं, मेरा मैंने प्रश्न आपको ये है। उत्तर दे दिया। नहीं, मेरा भारतीय प्रश्न जनता नहीं, अब तो पार्टी मुन्ना जी प्रश्न कर रहे हैं। जुमलेबाज मुन्ना जी, पार्टी और बल्कि वो आपको मुन्ना सीधा जी, इशारा भी कर रहे हैं मुन्ना जी, कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सत्ता में आई, अगर आपने उत्तर प्रदेश में वो मुद्दे एड्रेस नहीं किए तो आपको मुश्किल होगी। मुन्ना जी, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको मुश्किल हो और वो सकती है। बिहार में देखा गया है। अब मैं ठीक है, जवाब बिहार में समान ऐसा आचार हो संहिता, गया। नहीं, समान आचार संहिता, मंदिर आंदोलन जी। और कौन कौन से मुद्दे बताइए? और धारा 370 धारा को खत्म 370 करना, बताइए गौ अनिला हत्या जी, पर बताइए। पूर्ण रूप से नहीं, आप प्रतिबंध बीजेपी के लगाना। समर्थक हैं मुन्ना जी, आप बीजेपी के समर्थक हैं, आपने देखिए, चुनाव में इनको मदद की है। एक लाइन देखिए, चुनाव में हमने खूब मदद किया है, हम लोगों ने पूरा जम के समर्थन अब किया मैं है। जवाब दूं। लेकिन हाँ, नावेद साहब की एक टिप्पणी ले लें। खत्म हो गए और ठीक, भी नावेद दो चार साहब, पूछने हैं अच्छा, तो पूछ छोटी सी लीजिए, मैं छोटी सी सबको बात जवाब नावेद साहब की दूंगी। सुन ले, जवाब देने आपको। हाँ, नावेद साहब पूछे। नावेद साहब पूछे। अनिला जी ने तो जवाब दिया नहीं हमारी बात का, फिर इन्होंने बात घुमा दी। मैं बस ये कह रहा हूं कि अब माहौल खराब ना करें, अब चिंगारी जो है, चिंगारी भड़काने की कोशिश ना करें, चिंगारी बुझाने की कोशिश कीजिए। देश में विकास जो वादे किए थे उस विकास को पूरा कीजिए। हिंदू मुस्लिम यानी हाँ और माँ ये मिलते हैं तो हम बनता है, हमको आपस में मत लड़वाइए, आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हिंदू और मुसलमान को आपस में मत सिद्दीकी लड़वाइए। लेकिन आपकी गुजारिश पर, राजीव, नावेद जी, आपकी राजीव, गुजारिश एक पर सेकंड। मुन्ना जी की चेतावनी भी साथ में है। राजीव, एक आपकी सेकंड। गुजारिश है। एक सेकंड, अब मैं अनिला जी सिद्दीकी बताइए। नहीं जाती। बस अजय जी, अब सुन लीजिए, अब समय भी नहीं, अनिला जी को सुन कभी लीजिए, मस्जिद अनिला जी को सुन अजय लीजिए जी, बस। हाँ, सिद्दीकी साहब, मैं भी आपसे हाथ जोड़ती हूँ और एक गुजारिश करती अमित हूँ। शाह साहब से जाके एक कह दीजिएगा। सेकंड, मेरा कि उत्तर दिल्ली ले गई, लीजिए। बिहार आप गया, लोग यूपी भी आएगा ना प्रशासन हाथ में। को काम दिल्ली करने गई, दीजिए। बिहार गया, प्रशासन यूपी भी खराब आएगा नहीं ना होता हाथ है में। अगर उसको मंदिया शासन को काम गुजरात करने में, दे। गुजरात में। सिद्दीकी साहब, आपने मेरे से गुजारिश करी, हाथ जोड़ के मैं भी गुजारिश कर रही हूँ, प्रशासन को उसका काम करने दीजिए। उस पे आप लोग अपनी मन मर्जी से उससे काम ना कराइए। अच्छा, बस एक तो आखिरी प्रदेश सवाल। में अमन शांति कायम अच्छा, रहेगी। अब अनिला जी, एक आखिरी सवाल। जी। उमेश मलिक पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, या उमेश मलिक को शय मिलती रहेगी? शय मिलने का क्या, ये शय नहीं, का क्या कार्रवाई मतलब होगी कि होता नहीं है? होगी? देखिए, मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ राजीव जी, सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, बहुत सुलझे हुए, यानी समझदार पार्टी उन पर व्यक्ति कार्रवाई हैं। करेगी या नहीं करेगी? पार्टी की नजर में नहीं, ये बयान कंडेमेबल देखिए, है या नहीं है? आप मुझे यहाँ पे इन्होंने चिंगारी को रोशनी बता दिया कि देखिए, क्या कार्रवाई हो। मैं यहाँ पर बैठ के, देखिए, ये मैं यहाँ पर बैठ के
जजमेंट करने वाली देश कोई में नहीं चिंगारी होती लगा हूँ। देंगे। अगर माहौल खराब कर रहे हैं उमेश जी, ओहो, तो ये आपको नहीं एक लगता? सेकंड से दिक्कत नहीं, आपको नहीं लगता कि राजीव माहौल जी, खराब मेरा हो रहा है तो इससे? खराब हो जाएगा। नहीं, आपको नहीं लगता अनिला जी कि माहौल खराब होगा इससे? सिद्दीकी साहब जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर लेंगे। बाकी रही भारतीय जनता पार्टी के विषय में अगर आप कह रहे हैं तो बीजेपी हमारा में अपना चिंगारी और मसला है, चिराग में फर्क आप हमें नहीं है। उसे सॉल्व करने दीजिए। अच्छा, और ठीक। दूसरी बात राजीव बीजेपी में जी, चिराग आप- चिंगारी में अंतर नहीं, नहीं इनकी है। चुनौती एक है, सेकंड। आप अपने समर्थकों की चुनौती है आपके पास अनिला नहीं, जी। मैं वही कह रही हूँ, बेहद सौभाग्यशाली हूँ मैं, ऐसे उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हूँ जहाँ पे राम जन्मभूमि, वहाँ राम लल्ला का मंदिर बनेगा और सरकार सुप्रीम मंदिर कोर्ट बनवाएगी। का- सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का नहीं, हम सरकार सबको मंदिर इंतजार बनवाएगी। है। जी नहीं, देखिए ऐसा है, आप भी हिंदू हैं, हिंदू जो है बहुत टॉलरेंट होता है, बहुत ज्यादा टॉलरेंट होता है। हम भी इंतजार लेकिन कर रहे मुन्ना हैं जी बहुत टॉलरेंट सुप्रीम नहीं है, वो कोर्ट जो चेतावनी क्या दे रहे हैं। फैसला देगा, मुन्ना क्या जी फैसला ज्यादा देगा? टॉलरेंट नहीं है, आप बिल्कुल, टॉलरेंट हैं क्या मुन्ना मुन्ना जी भी जी? टॉलरेंट है, नहीं, देखिए, हम इसीलिए लोग- वहां पर अभी हम कुछ लोगों- ऐसा नहीं हुआ है। आप लोगों को इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ठीक। हिंदू टॉलरेंट होता है और ये मुसलमान बात भाई भी मुन्ना उसका जी को साथ समझाइए। देता है। ओहो, मुन्ना पर जी हाँ, को कुछ समझाइए। लोग राजनीति करते नहीं, हैं। ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी लोग को ऐसे मुश्किल होने पैदल वाली है, पे- ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मुन्ना जी आप ही कह रहे हैं ना, संक्षेप में बता दीजिए। नहीं, देखिए अनिला जी बहुत साफ कह दी हैं कि इन मुद्दों को लागू किया जाएगा, कह इसलिए दिए। जनता को पूरा भरोसा है और वो चुनाव से पहले ये सब मुद्दे लागू होंगे। और यूपी चुनाव से पहले। सुब्रमण्यम श्री स्वामी राम जी जो ने है, यूपी चुनाव से पहले सुब्रमण्यम ना? स्वामी जी ने जल्द से जल्द ये भी एक फैसला मुद्दा ही है जो करवा लागू हो सुब्रमण्यम रहा है। स्वामी जी ने डेट भी घोषित कर दिया नहीं मुन्ना है। जी, ये जो मुद्दा ही है ना जो लागू हो रहा है, जिसका वीडियो हम दिखा रहे हैं, अरे देखिए, राजीव ये भी जी, तो आप- मुद्दा ही लागू हो रहा है आपको ना। मैंने राजीव पहले जी, बताया। राजीव बहुत जी, धन्यवाद। वो अब समय क्वेश्चन नहीं, है, अनिला जी, मैं अब क्वेश्चन समय नहीं। पूछना चाहती जब हूँ। बहुत बीजेपी धन्यवाद। जब राजीव बीजेपी जी, में जो भगवान भगवान का समय फर्क नहीं, हम नहीं जानते है। हैं कि सारे लोग एक साथ बोलने की कोशिश करें। हिंदू बस रहे हैं उन सब बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल नहीं, होने के लिए। नहीं, राबे जी सारे आपका बहुत बहुत हिंदू। शुक्रिया। सबके मैं अजय जी, बात करती हूँ, अजय जी, अनिला जी, नुमानी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी आप इस डिबेट में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले भी कई बार कहते हैं जब इस तरह के मुद्दों पर हम बहस करते हैं, प्राइम एजेंडा करते हैं कि सियासत के हजार रंग हैं। सियासत में दरअसल जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। बीजेपी के इन्हीं चेहरों को आप देखिए और आने वाले दिनों का इंतजार करिए कि सियासत और कितने करवट, कितने रंग बदलती है। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।